वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नेहा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीआरआईसी की ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की आई हुई कुछ वैकेंसीज के बारे में। ये सारे प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं और मेनली उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर्स नहीं है। आप फ्रेशर्स है तो भी आप कुछ पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस्ड है। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस बना सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप THSTI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जो कि है thsti.res.in, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको करियर्स में जाना है, करियर्स पे जॉब्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप सारे करंट ओपनिंग्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट CTG, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, बहुत सारे पोजीशंस आई हुई हैं। लास्ट डेट लगभग सारे के 31 मार्च 2025 है। यहाँ पे आप डाउनलोड डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर मिल जाएगी। मैं पहली वाली क्लिक करती हूँ, उसी में बाकी सारे डिटेल्स है। तो अगर आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाली जो डॉक्यूमेंट है खुली मिलेगी। ये उनका पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर है जिसमें सारे प्रोजेक्ट वैकेंसीज और उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह, कैसे आपको फॉर्म भरना है, वो सारी चीजें अच्छे से मेंशन है। तो आइए देख लेते हैं। ये नोटिस आई हुई थी 11 मार्च 2025 को। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो पहली जो पोस्ट आई हुई है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। प्रोजेक्ट का नाम है इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम हीट ऑन मैटरनल, प्लेसेंटल एंड फीटल फिजियोलॉजी, लैक्टेशन एंड न्यूबॉर्न हेल्थ इन इंडिया। प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन रहेंगे आपके डॉक्टर शिंजिनी भटनागर और डॉक्टर नित्या वाडवा। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की ये पोजीशन है, एक ही पोस्ट है इसमें, एक ही वैकेंसी है। एसेंशियल है MBBS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एकेडेमिया, इंडस्ट्री, इन क्लिनिकल रिसर्च। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ूंगी तो वीडियो खामखा लंबी हो जाएगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड है कोई भी पोस्ट के लिए तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद ही अप्लाई कीजिए। एज आपकी मैक्सिमम 40 years तक आप भर सकते हैं और सैलरी होने वाली है आपकी ₹1,10,000। डिजायरेबल है अगर आपके पास इनमें से कोई भी है। प्रूवन एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल रिसर्च, इंडस्ट्री एंड फंड रेजिंग, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वर्किंग ऑन फीटल एंड लेबर मॉनिटरिंग, साइंटिफिक एंड कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ नेक्सस, और ये सब चीजें। दूसरी जो पोस्ट आई हुई है वो है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। एक ही पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 years तक आप भर सकते हैं। ₹60,000 होगी आपकी सैलरी। ये एमटेक के लिए भी है। अगर एमटेक है आपका इन बायोमेडिकल, बायोसाइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी और रेलेवेंट सब्जेक्ट विथ रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड क्लाइमेट विथ 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एकेडेमिया और इंडस्ट्री, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डिजायरेबल है अगर आपके पास टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है मेडिकल डिवाइसेस की, मेनली फीटल मॉनिटरिंग, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू मैनेज प्रोजेक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स। तीसरी जो पोजीशन आई हुई है वो है फील्ड वर्कर की। एक ही पोस्ट है। ₹26,000 आपकी सैलरी होगी। 50 years तक आप अगर एज है तो भर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन है इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विद एटलीस्ट 1 year ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल है। डिजायरेबल है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन क्लिनिकल रिसर्च, वेल वर्स्ड विद गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस, ओन कन्वेंस और टू व्हीलर, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद बायोस्पेसिमेन कलेक्शन। फोर्थ पोस्ट आई हुई है स्टाफ नर्स की। एक ही पोस्ट है। ₹32,000 आपकी सैलरी होने वाली है। 30 years तक आप एज लिमिट है अप्लाई करने की। GNM फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन अ हॉस्पिटल, अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास BSc है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। डिजायरेबल है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और वेल वर्स्ड विद गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है। फिफ्थ पोजीशन आई हुई है फील्ड असिस्टेंट की। एक ही पोस्ट है। ₹24,000 सैलरी होने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट 50 years है और स्टैंडर्ड 12 विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है एलिजिबिलिटी,
और डिजायरेबल है अगर आपके पास क्लिनिकल रिसर्च है, और 2 व्हीलर है विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशनल कॉम्बो न्यूमो वैक्सीन, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। पीआई है आपके डॉक्टर स्वीटी समान। लैब कम ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, एक ही पोजीशन है। ₹25,000 आपकी सैलरी होने वाली है। 50 ईयर्स तक अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टारगेटेड पोस्ट जीन्स रिस्पॉन्स प्रोफाइलिंग फॉर अर्ली डायग्नोसिस prior to clinical symptoms and segregation of adult sepsis cases into bacterial, viral and fungal mediated for targeted therapy, a pilot study। पीआई है आपके डॉक्टर कृष्ण मोहन आत्माकुड़ी। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट आई है, एक ही पोजीशन है। ₹75,000 आपकी सैलरी होने वाली है। अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स। पीएचडी अगर आपका है इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस फॉर मेटाजीनोम्स, होल जीनोम्स विद नैनोपोर एंड नैनोस्ट्रिंग एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग वेट लैब एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3। इसके लिए 3 पोस्ट आए हुए हैं। ₹37,500 है अपर एज लिमिट। 35 ईयर्स तक अगर आपका एज है तो आप सॉरी ₹37,500 है आपकी सैलरी, और 35 ईयर्स तक अगर आपकी एज लिमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी या एमटेक इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस आप भर सकते हैं, और बीएससी या बीटेक इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसमें अगर आपका मास्टर्स है एमएससी या एमटेक तो आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। डिजायरेबल है अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस फॉर मेटाजीनोम्स, होल जीनोम्स एंड नैनोस्ट्रिंग एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग वेट लैब एक्सपीरियंस। ये सारे पोस्ट के लिए लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 31 मार्च 2025, और आपको अगर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सिलेक्शन के पहले। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस के आइए बात करते हैं। ये सारे शॉर्ट टर्म पोजीशंस है, और एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू satisfactory performance of the increments and tenure of the project for which they are selected। सारे एजुकेशनल, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स specified above shall be the experience acquired after obtaining the minimum educational qualification specified for the post। Closing date of online application will be crucial date for determining eligibility with regard to age, essential qualification, experience, etc। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ये सारे रिलैक्स कर सकते हैं वो लोग एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ कैंडिडेट्स वर अदरवाइज सुटेबल। अगर आप SC/ST कम्युनिटी से है तो 5 साल की आपके पास एज रिलैक्सेशन है। 3 साल की है अगर आप ओबीसी कम्युनिटी से है। फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप अगर जनरल है तो 10 इयर्स तक आपकी रिलैक्सेशन है एज में। ओबीसी के लिए 13, SC/ST के लिए 15। Age is relaxable for central government servants up to 5 years in accordance with the instruction of orders issued by the central government from time to time। For ex-servicemen up to the extent of service rendered in defense forces plus 3 years provided they have put in a minimum of 6 months attested service। सारे रिजल्ट्स और नोटिफिकेशंस आपके वेबसाइट पे पब्लिश होंगे। Therefore, the candidate should essentially visit THSTI website regularly। सारे कम्युनिकेशंस आपको थ्रू ईमेल किया जाएगा। इन केस अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, स्क्रीनिंग विल बी डन टू लिमिट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू दोज possessing higher relevant qualification and experience। Number of vacancy indicated may change subject to the actual requirement at the time of written test, skill test or interview। With regard to any provisions not covered in this notification, गाइडलाइन शैल प्रिवेल। कैनवसिंग यानी कि कोई भी झूठ बोलना या कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देना अगर आप देते हैं तो आपकी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीजें आप हैंडी रखिएगा बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। Soft copy of your passport size photo and signature, comprehensive CV containing details of qualification, position held, professional experience, distinctions, etc. Matriculation certificate, intermediate certificate, graduation और diploma degree certificate, mark sheet अपने graduation के, post graduation degree certificate and mark sheet, PhD degree certificate, relevant experience certificates, caste और disability certificate, if applicable। भरने की प्रोसीडियर है, सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स देनी है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और थर्ड एप्लीकेशन फी की पेमेंट करनी है। ये सारे चीजें आपको ऑनलाइन ही करनी है। पेमेंट आपके हो सकते हैं यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI। Once payment is done, no correction or modification is possible। Candidates are requested to keep a copy of the provisional receipt for future reference।
आप एक बार पेमेंट कर लेते हैं तो जो रिसिप्ट आएगी उसको आप एक कॉपी अपने पास रखिएगा। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। डिटेल्स ऑफ फीस टू बी पेड आर एज शोन बिलो। अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ₹236 है एप्लीकेशन फी। एससी एसटी वुमेन और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए ₹118 है एप्लीकेशन फी। On successful submission of application, an auto-generated email containing the reference number will be sent to the email address provided. ये रेफरेंस नंबर आप अपने पास रखिएगा, ये फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के टाइम में आपको जरूरत होगी, जो आपकी ईमेल में जाएगी। ये candidates are required to keep a printout of the online application form by using the print button on the dashboard for future reference. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप सबमिट कर देंगे, तो उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस. Candidate must ensure that he or she fulfills all the eligibility criteria stipulated in the advertisement. Incomplete applications shall be summarily rejected and no correspondence in this regard shall be entertained. In case of difficulty in filling up the online form, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, तो आप इस ईमेल पे पर्सनली अलोंग विथ योर स्क्रीनशॉट ऑफ द एरर ईमेल कीजिएगा personal@thsti.rds.in. आइए देख लेते हैं अब भरनी कैसे है। ये रही आपकी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट और उसके क्वालिफिकेशंस और जॉब रिक्वायरमेंट सारे मेंशन है। अब भरना कैसे है फॉर्म, आप अगर इसमें जाइएगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक कीजिएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, सारे पोजीशंस के अलग अलग लिंक आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, तो लॉग इन रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देके सबमिट कीजिएगा। सॉरी, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो न्यू यूजर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको सारे अपने नेसेसरी डिटेल्स भरने के बाद ईमेल में ओटीपी आएगी, उसके बाद आप वेरीफाई कीजिएगा और एज अ रिजल्ट उसके बाद आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स भरने हैं और अपनी फॉर्म सबमिट करनी है आफ्टर यू पे योर एप्लीकेशन फी। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स है। जो प्रोजेक्ट के नाम मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट टॉपिक्स, और इनमें अभी काम स्टार्ट होने वाली है टीएचएसटीआई की लैब्स में। ये गवर्नमेंट बेस्ड लैब है और साथ ही साथ पे भी बहुत अच्छा है। कुछ कुछ पोजीशंस में तो एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर भरिएगा। और नंबर ऑफ पोजीशंस भी बहुत अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं है कि कम पोस्ट आए हुए हैं, बहुत सारे पोस्ट के लिए आए हुए हैं। तो अगर आप एलिजिबल है तो जरूर भरिएगा। और ऐसा नहीं है कि सारे पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस रहना जरूरी है, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको जरूर रिप्लाई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस बना सके। थैंक यू वेरी मच।